करती हैं, गुरुजी बेलपत्र कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में रोग हो, शरीर में कष्ट हो, तब शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र अगर पूरी 3 पत्तियां, मान लो आप पूरी 3 पत्ती भी बेलपत्र की नहीं खा सकते, तो बेलपत्र के आगे की थोड़ी सी एक अंश नोक मात्र भी आपके मुख में अगर जाती है तो भी वो उतना ही असर करेगी जितनी पूरी पत्ती करती है। एक अंश मात्र। अब कोई तुमसे पूछे क्यों महाराज जी ये कथा कहाँ मिलेगी, तो स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, देवी भागवत में इस कथा का वर्णन है कि भगवान देवादिदेव महादेव काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, माना शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, शिव रटोरे मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी पावा भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि पार्वती जी भोजन बनाती हैं, शिव जी को खिलाती हैं। भोजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ जब भोजन कर लेते हैं, जो पात्र में भोजन बचता है उस पात्र के एक अंश को पार्वती जी निकाल लेती हैं, एक अंश को गणेश जी निकाल लेते हैं, एक अंश को कार्तिकेय निकाल लेते हैं, और बाकी का जितना अंश है उसका कुछ भाग गण ले जाते हैं और उसका कुछ भाग देवता अपने साथ लेकर जाते हैं। तो कहा 33 कोटि देवताओं को भोजन की थाली का कितना भाग मिलता था, जरा ध्यान से सुनना प्रयागराज वाले। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब सावधानी से सुनना, और जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितना सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, सब सावधानी से सुनना कि शिव जी की थाली में से जो भोजन बचता था वो 33 कोटि देवता, अब ध्यान देना, गणेश जी का हिस्सा निकल गया, पार्वती जी का निकल गया, कार्तिकेय जी का निकल गया, योगिनियों का निकल गया, गणों का निकल गया, उसके बाद में देवताओं का हिस्सा। आखिर वो देवताओं के हिस्से में से 33 कोटि देवताओं को उस भोजन में से मिलता कितना, कितना भोजन मिलता होगा, वो प्रश्न है। तो कहा प्रसाद का मतलब क्या है, जो शंकर जी की थाली में से भोजन जाता था, भगवान नारायण के लिए लक्ष्मी जी लेकर जा रही हैं, और वैकुंठ जाते जाते जितने देवता उस प्रसाद का दर्शन करते थे, वो प्रसाद उतना उतना उन देवताओं की दृष्टि में समाहित होकर उनके हृदय में उतरता जाता था। भोजन का कण मात्र का दर्शन भी सुख दे जाता, कण मात्र का दर्शन भी सुख दे रहा। एक कण मात्र का दर्शन। हमने देखा है जिनके नाम लिए जाते हैं, पत्र पढ़ा जाता है, जब वो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं और बेलपत्री लेकर जाते हैं
तो कई माताएं कहती है उस बेलपत्र का दर्शन करा दो। बेलपत्र लेकर जाने वाला पूछता है कि बेलपत्र का दर्शन कर कर क्या करोगे? हमने शिव पुराण में पढ़ा है, उमा संहिता में वर्णन है, कौमार खंड में भी वर्णन है कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से भीतर के सारे विषाद समाप्त हो जाते हैं। सारे विषाद केवल प्रसाद का दर्शन करने से ही विषाद समाप्त हो जाए। आप लोग रोज रोज अगर बेलपत्री खाओगे, भाई स्वास्थ्य खराब है तब थोड़ा सा अंश ले लो, रोज रोज खाओगे तो मुख में छार छार सा हो, कई बार स्वाद नहीं आता फिर भोजन, कई बार जिह्वा छारी छारी सी हो जाती। रोज क्यों खाना? रोज बेलपत्र अगर उठाकर ला भी रहे हो, उसमें से एक अंश मात्र, कण का मात्र बेलपत्र को अपने मुख में ले लो, बहुत। बाकी के बेलपत्र का क्या करें गुरुजी? लाओ, सुखाओ, इकट्ठी हो जाए, चूरा बनाओ, चूरा बना के महीन पीस कर उसको रख लो, उसको रख लो। कभी कोई बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ में व्यक्ति मिले, उसको चुटकी मात्र की वो बेलपत्र का चूरा जो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र है उसका दे। महाराज जी, बाबा जी, अभी एक गौ माता को बीच में एक रोग हो गया, गाय के पूरे शरीर पर महाराज जी ऐसे गांठ गांठ जैसे फुंसियां पड़ने लगी थी। वो स्मरण में हमें आ नहीं रहा है? हाँ, लम की बीमारी हो पूरे में। सूचना मिली ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें? हमने कहा अपने धाम पर जितनी भी बेलपत्र आती है उसको सुखाया जाए, सुखा कर पीसा जाए, पीस कर रोटी में मिलाया जाए और रोटी बनाकर गाय को खिलाई जाए। थोड़ी थोड़ी बेलपत्र की मात्रा, एक एक डेढ़ डेढ़ बेलपत्र की मात्रा की रोटी बनाई गई। डाला कितना? केवल एक बेलपत्र का आधा अंश उस रोटी में डाल डालकर जब गाय को दिया तो वो लंपी की जो बीमारी थी वो धीरे 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 समाप्त हो गई। दवाई की तरह बेलपत्र की भी मात्रा होती है कि कितनी मात्रा में खाना है। ऐसा नहीं कि बेलपत्र पूरी मिली है तो हमको पूरी ही खाना है, ले जाओ थोड़ी थोड़ी घर में सबको दे दो, बाकी के संभाल के रखो। कोई जीव को, कोई व्यक्ति को जरूरत पड़े उस समय पर वो पानी से उसको थोड़ी सी डाली और निगल गए। कुछ मात्रा, और बीमारी हो तब जरूर उसकी बेलपत्र का थोड़ा सा भाग शिव पे चढ़ा हुआ अवश्य। पर यदि आप स्वस्थ हैं, शिव की कृपा है, तो भले ना पाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं, जल का थोड़ा सा भाग अपने मुख में आचमन जरूर करें। महाराज, आज दुनिया के लोगों के पास भोजन की कमी नहीं है, सब पेट भर कर भोजन करते हैं। बोलो बोलो, सब जम के बोलो, तुम्हारे घर में भोजन है कि नहीं है? जम के तो बोलो, सबके घर में भोजन है। आज भोजन की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा कमी हो रही है तो भूख की कमी हो रही है, लगी नहीं रही है। डॉक्टर साहब 4 दिन से मेरे कुछ भा ही नहीं रहा, मेरे को भूख ही नहीं लग रही है। सिरप ले लो, ये सिरप पीना, थोड़ा भूख लगेगी। वो 8-10 दिन लग गई, उसके बाद वापस वैसे। भोजन है पर भूख चली गई, भूख समाप्त हो गई, टेंशन में हो गई वो। ये दुनिया के जितने भी रोग हैं ना, ये डिप्रेशन से होते, चिंता से होते, टेंशन से होते। ये शुगर की बीमारी है ना, ये तुम्हारी खुद की उपज है, तुम्हारी खुद की फैक्ट्री है शुगर की बीमारी। पहले के जमाने में लोग, हम पूछो, पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे,
जब नाथ द्वारा दर्शन के लिए जाते थे, तिरुपति दर्शन के लिए जाते थे, पंडरीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे, तो मैं इतना मीठा खाते थे, इतना मीठा खाते थे, तो उनको शुगर होती थी क्या? घी, गुड़, इतना बड़ा बड़ा बट्टा गुड़ का पीस पीस के रोटी में मिला मिला के खा जाते थे। और आज के जमाने में जरा सा खा लो शुगर हो जाएगी। पहले के लोग इतना खाते थे, जितना खाते थे उतना मीठा बोलते थे मीठा, तो उनका शुगर का लेवल बराबर हो जाता था। अंदर शुगर जाती थी और मीठा बोलते थे तो शुगर बाहर आती थी। आज के जमाने में आदमी शुगर खा तो रहा है, मीठा खा रहा है, पर मीठा बोल नहीं रहा, तो वो जीवान से शुगर बाहर नहीं आ रही, तो वो नस में घुस गई, वो ब्लड में चली गई, और ब्लड में गई तो वो शुगर की बीमारी हो गई। खाओ मीठा, पर मीठा बोलो तो सही। भाभी जी कैसे हो, काका जी कैसे हो, मामा जी कैसे हो। मिठास इतनी जीवान से निकालो कि वो शुगर तुम्हारे ब्लड में ना जाए, तो शुगर लेवल में रहेगी। शुगर लेवल खा तो रहे हो पर निकल नहीं रहे। निकल पति पत्नी से कहता है थोड़ा मीठा बोल लिया कर। पत्नी पति से कहती है दिन भर दुकान से आते हो, ऑफिस से आते हो, काम से आते हो, इतना चिड़चिड़ घर में करते हो, थोड़ा मीठा बोल लिया करो। गई का सास बहू से कहती है बेटा तू इतने अच्छे परिवार की, सब कुछ अच्छा, खूब काम करती है, तो खूब बहू इतना काम करती है, इतना काम करती है, पर सास से पूछा जाए कि तुम्हारी बहू कैसी है? बहुत जोरदार गुरुजी, इतनी बढ़िया बहू है, सवेरे जल्दी उठना, काम करना, ये करना, वो करना, सबको चाय नाश्ता भोजन, कोई आया तो आतिथ्य सब करती है। फिर दिक्कत कुछ? बस केवल एक चीज खराब है, जीवान खराब। पूरा महीना अच्छा बोलेगी, एक हफ्ता अच्छा करेगी, पर वो जीवान से न जाने क्या बोल जाती है, उसे सूझ नहीं देता। मुझे तो लगता कोई बाबा माबा लग गया इसको, इसकी जीवान ठीक नहीं। बस सब काम अच्छा है, उठेगी, बच्चों को पढ़ाएगी, खिलाएगी, सब कुछ करेगी, कपड़े भी धो देगी, तुम्हारे लिए भोजन मिला देगी, चाय भी बना देगी, सब कुछ कर लेगी, सब करेगी, पर वो एक ही चीज, जीवान। भोजन है, पर आज के व्यक्ति के पास में भूख नहीं है, क्योंकि वो चिंता में जी रहा। और शिव महापुराण की कथा टेंशन से मुक्त करती है, चिंता से, टेंशन से। जितनी भूख तुम्हें घर में नहीं लगती, उतनी भूख तुम्हें कथा में लगती है, उतनी भूख लगती है। घर पे तुम 2 रोटी खाओगे और पेट भरा जाएगा, पर किसी भंडारे में, कोई भी भंडारा हो रहा हो, हनुमान जी का, राम जी का, दुर्गा जी का, पंडरीनाथ का, हरि विठल का, शिव पुराण का, कोई भी भंडारा हो रहा हो, मैं इतना मन लगेगा कि 2 रोटी की जगह 4 निपटाओगे और एक्स्ट्रा माल अलग, चावल भी आन दो, मीठा भी आन दो, नमकीन भी आन दो, चलने। क्यों? टेंशन मुक्त हो। घर पे रहते तो चिंता रहती, यहाँ काय का टेंशन। उठेंगे आराम से, रात को 11-12 बजे तो हम लोग शिवरात्रि का एंजॉय करा, खूब नाचे कूदे, आनंद किया। अब उठे हैं, उठ के फिर आराम से सब काम होगा और बाबा पर भरोसा कर कर आश्रित होगा। तो भोजन तो सबके पास है, पर भूख नहीं। और आपसे एक बात और पूछें, आपके घर में सोने के लिए बिस्तर है कि नहीं है? जम के बोलो जरा। सबके घर में बिस्तर है ना? बिस्तर सबके घर में। डनलप के गद्दे भी हैं किसी के यहाँ, चिफोम वाले गद्दे भी हैं, मखमल का कम्बल भी है, एसी भी, कूलर भी, पंखा भी, सब कुछ है, पलंग भी है, बिस्तर भी है, पर नींद कहीं चली गई, आती ही नहीं। भोजन है, भूख चली गई, बिस्तर है, नींद चली गई। डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी नींद कहीं चली।
महाराज पहले मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र, उल्लू की उम्र बराबर थी, 40-40 साल का। मनुष्य भी 40 साल का था, गधा भी 40 साल का था, कुत्ता भी 40 साल का था, उल्लू भी 40 साल का था। एक दिन गधा भगवान के पास में गया और उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी 40 साल उम्र मत बना। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, क्यों? 40 साल तक मैं लोगों का बोझा ढोते रहूं, मुझे पसंद नहीं है, मेरी उम्र आधी कर दो। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, पार्वती इसकी उम्र आधी कर दे। पार्वती जी ने गधे को 20 साल का बना दिया। थोड़ी देर बाद मनुष्य पहुंच गया, भोलेनाथ रोज 1 लोटा जल चढ़ाता हूं, 40 साल में मेरा क्या होगा, मेरी उम्र बढ़ा दो। पार्वती जी ने बोला, गधे की बच्ची है, दे दूं क्या? तू बोले तो मैं गधे की उम्र दे सकता, दे दो। गधे के 20 साल जो बचे थे आधे, वो मनुष्य को दे दिए। कितने साल का हो गया? जम के बोलो, 60 का। अब तुम खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना, 40 साल तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता। जो खाएगा पचेगा, जो कपड़ा पहनेगा जचेगा, जो पहनेगा उसके चेहरे पर, उसके तन पर सब अच्छा लगेगा 40 साल तक। 40 के बाद जो गधे की उम्र लगी है 20 साल एक्स्ट्रा, 60 साल तक मनुष्य गधे जैसा बोझा ढोता है। बच्चों की शादी करना है, बच्चों का ब्याह करना है, पढ़ाना है, बहन के घर मायरा भरना है, नाना जी के यहाँ जाना है, रिश्ते निभाना है, ये सारा बोझा वो 60 साल तक अपने कंधे पर रखता है। 60 साल। थोड़ी देर के बाद कुत्ता आ गया भगवान के पास में, भोलेनाथ मेरी उम्र 40 साल तुमने कर दी, मैं लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, भौंकता रहूं, चिल्लाता रहूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी उम्र कम कर दो। भोलेनाथ जी ने कहा, कितनी कम कर दे? बिल्कुल आधी कर दो, आधी कर दो। कुत्ते की उम्र 20 साल कर दी पार्वती जी ने। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया, बाबा 60 साल में मेरा क्या होगा? पार्वती जी बोली, कुत्ता की बची है, चलेगी, ले जा। 20 कुत्ते की जोड़ दो, कितने का हो गया? जम के बोलो, 80। कुत्ता कहां रहता है? दरवाजे पर। कुत्ते को भोजन कहां दिया जाता है? दरवाजे पर। रखा कहां जाता है? बाहर। जब 80 की उम्र का मनुष्य होता चले जाता है तो घर के बच्चे अपना कमरा रखते हैं और बुजुर्ग माँ बाप को घर के बाहर दरवाजे के पास हॉल में खटिया डालकर बिठा देते हैं कि कोई आए तो वहीं मिलना, भोजन भी वहीं आएगा, खाना भी वहीं आएगा, और बुजुर्ग माँ बाप वहीं बैठे रहते हैं, और कोई भी आता है तो वहीं से चिल्लाते हैं, बहू, वहीं से चिल्लाते, वहीं से आवाज लगाते, बहू बहू बहू, वहीं से। अस्सी साल की उम्र में मनुष्य दरवाजे पर पहुंच जाता। बची उल्लू की उम्र, तो उल्लू आया, बाबा मेरी उम्र आधी कर दो। भगवान ने कहा, आधी उम्र? हाँ आधी, हाँ। भगवान ने 20 साल की उल्लू की उम्र कर दी। क्यों आधी? कि मैं रात रात भर जगता रहता हूँ, मैं पेड़ पर टंगा रहता हूँ, मेरी उम्र आधी कर दो। ठीक है, तू आज से 20 साल। मनुष्य आ गया, 80 में मेरा क्या होगा? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, मन और मसान कभी नहीं भराता। बिसिल आ रही है, उसको कम करिए। मन और मसान कभी नहीं भराता। 80 में मेरा क्या होगा? पार्वती जी ने कहा, उल्लू की बच्ची है, चलेगी? चलेगी। कितने का हो गया? 100 का। जब 100 की उम्र के लगभग में 80 पार करता है और 100 के करीब में आता है, 80 और 100 के बीच में जब आता है, 80 और 100 के बीच में जब पहुंचता है, तो
उल्लू की उम्र चालू हो जाती है। डॉक्टर के पास जाकर कहेगा डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही है, डॉक्टर कितनी भी टेबलेट दे दे उसको नहीं मालूम डॉक्टर को कि उल्लू की लग गई है, कितनी भी गोली खा ले नींद नहीं आ सकती। 2-3 घंटा सोएगा, रात को 1:30-2 बजे उठ के बैठ जाएगा, फिर नींद चली जाएगी, फिर थोड़ी सी आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। बिस्तर है पर नींद नहीं, भोजन है पर भूख नहीं है, भूख। और महाराज आज लोगों के पास धन तो है पर धर्म नहीं है। और मैं श्रीमान रसिक लाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल जी के इस पूरे परिवार को, श्री प्रकाश जी धारीवाल जी को, श्रीमती दीना भाभी जी को, उनके बेटे चिरंजीवी आदित्य जी को, उनकी बेटी साक्षी को, उनकी बहनों को, दामादों को, सबको साधुवाद देता हूँ कि आपके यहाँ धन भी है और धर्म भी है। आपके यहाँ धन भी है और धर्म भी है। उस धन का प्रयोग कैसे करना है, भूखे को भोजन कराकर कितने खुश होना है, कितने प्यासे को पानी पिलाकर कितनी प्रसन्नता हासिल कर ले, किसी का इलाज कराकर रोगी से उस रोग से मुक्त कर कर उसके कितना आनंद ले ले। भूख है, भोजन है पर भूख नहीं है, बिस्तर है पर नींद नहीं है। और आज लोगों के पास धन है पर धर्म नहीं है। पर जिसको देखना है एक बार श्री रसिक लाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल परिवार में आकर देखो कि धन भी है तो धर्म भी है, दोनों। धन के साथ में धर्म भी इनके भीतर, संस्कार भी इनके भीतर। तो जब धन के साथ में धर्म रहता है तो जीवन का सारा सुख, सारा आनंद, जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त होने लगता है, अपने आप। आज व्यक्ति कमा रहा है पर अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा। और शिव जी ने बहुत सुंदर कथा में वर्णन किया है। शंकर जी की कथा कहती है कमाओ पर अपने ऊपर खर्च भी करो। शिव जी की कथा प्रेरणा दे रही है कि शंकर जी के मस्तक पर गंगा है, गंगा दूसरे के पास बाद में पहुंच रही है, पहले शिव जी के ऊपर वो गंगा स्नान करा रही है। पहले अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं पर। शिव महापुराण की कथा में देवराज के महत्तम में लिखा है, देवराज शरीर में ताप पड़ा, बुखार पड़ा, और बुखार लगने पर जब शरीर तपने लगा तो ठंड लगने लगी, शरीर जकड़ने लगा। जब शरीर में ताप पड़ा, ठंड लगी, तो देवराज ने सोचा कहीं छुप जाऊं जिससे मुझे हवा ना लगे, ठंड ना लगे। चोरी का सामान था साथ में, और चोरी का वस्तु साथ में लेकर बैठ गया। तो शिवालय में टूटा हुआ शिव मंदिर था, शिवालय था, और शिवालय के अंदर एक दीवार से टिक कर बैठ गया। वहीं दीवार से टिक कर बैठा था, उसी मंदिर का जो पुजारी था, एक ब्राह्मण देव थे, वो शिव महापुराण का पाठ कर रहे थे। पाठ करते करते उन्होंने बीच बीच में थोड़े थोड़े शब्दों का उच्चारण कर, उन थोड़े थोड़े शब्दों में 2-4 शब्द देवराज के कानों में चले गए। और उतनी बाद में थोड़ी देर बाद वो पुजारी जी, वो ब्राह्मण देवता चिल्ला दिए हर हर। और जैसे ही पुजारी जी ने चिल्लाया हर हर महादेव, देवराज का मन नहीं लगा। मेरा तो सिर दुख रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, बुखार आ रहा है, और ऊपर से ये चिल्ला रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा। उठा बाहर चले गए। अब सोचिए जरा कि थोड़ी सी देर, मात्र 2 क्षण की शिव पुराण की कथा उसके कानों में चली, उसकी श्रवण शक्ति में उसके कानों में पहुंच गई। और जाते से ही बस उसके कानों में जैसी पहुंची, वो भक्ति का संचार करते करते कथा क्या करती है, तो कथा दिशा दे देती है। शिव महापुराण की कथा सबसे पहले करेगी, आपकी दिशा बदलेगी। आप इस जगह जा रहे हो,
गलत मार्ग है आपके लिए, वहां से हटाकर आपको सतमार्ग की ओर लेकर जाए। दिशा बदले। और दिशा जब बदल देगी शिव पुराण, फिर दिशा बदलने के बाद शिव महापुराण की एक अलौकिक छटा आपकी दशा बदलना चालू कर देगी। पहले बदलती है दिशा, फिर बदलती है दशा। और जब दिशा और दशा दोनों बदल जाती है तो फिर समझ लें कि मेरा देव अधिदेव महादेव की करुणा कृपा आपके ऊपर होना प्रारंभ हो गई और शिव की कृपा आप पर हुई। शिव की, आप कितने भाग्यशाली, कितने कृपा। आज भगवान देवादिदेव और जितने श्रोता है ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं और बाबा की कथा को मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, या इस पवित्र कंकर शंकर की धरा पर जहां आपको जगह मिल गई, थोड़ी छाया मिल गई, थोड़ा सा आपके पास में छाया पाकर आप जहां बैठ गए, प्रेम से बाबा का नाम ले रहे हैं, प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। देवराज ब्राह्मण होकर कथा में दिल ना लगा पाया, एक क्षण की बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया, आगे बढ़ा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा ही था और उसके प्राण छूट गए। अब आप विचार करिएगा कि देवराज ने जब चोरी का धन लेकर चल रहा है, चोरी का सामान लेकर चल रहा है, तो भगवान ने कहा तो वो चोरी का सामान लेकर जा रहा था और बाबा ने उसकी दिशा बदलकर उसको ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भगवान शिव ने उसको विराजमान कर, दिशा बदल गई। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव दिशा भी बदलते हैं और शिव दशा भी बदलते हैं, दोनों बदलते। बस उसका स्मरण करने वाला, उसका मंत्र जाप करने वाला, उसका नाम जाप करने वाला उसको दिल से भजे, उसका नाम जाप करने वाला उसको दिल से स्मरण करे, दिल से। क्या ना देगा शिव, क्या ना प्रदान करेगा भगवान शंकर। एक सुंदर प्रसंग आता है जिसको मारने के लिए भगवान नारायण ने हयग्रीव रूप धारण करा। हयग्रीवा नामक का एक असुर हुआ, उसने करा क्या, ब्रह्मा जी के एक क्षण की निंद्रा आती है और ब्रह्मा जी को एक क्षण की निंद्रा आई और उनका जो नींद आने पर थोड़ा सा नेत्र झपकी ली थी, मात्र निंद्रा का तो क्रम ही नहीं, एक थोड़ी सी झपकी और थोड़ा सा नेत्र, बस पलक झपकी थी। झपकते से ही पलक के झपक जाने पर ब्रह्मा जी के हाथ के वेदों को उसने चुरा लिया, वेद चुरा ले। क्यों? वेद चुराने का कारण क्या था? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हयग्रीवा असुर को, राक्षस को, उसको वेद चुराना पड़े? संसार की एक रीत रही है महाराज, अगर किसी व्यक्ति को बर्बाद करना है, नष्ट करना है, तो सबसे पहले उसकी शिक्षा पर असर डाला जाता है। काबरा जी, पहले शिक्षा पर असर डाला जाता है। अगर व्यक्ति का किसी का बुरा करना है तो उसकी शिक्षा पर असर डाला जाता है, सबसे पहले शिक्षा। हमारे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था महाराज,
और विश्व गुरु के पद पर भारत विराजमान था। पर सबसे पहले अंग्रेजों ने करा क्या, यहाँ का जो गुरुकुल परंपरा थी, यहाँ का जो विद्याध्ययन था, यहाँ की जो काशी की पढ़ाई थी, यहाँ की जो सुंदर सुंदर विद्याध्ययन थे, यहाँ गुरुकुल परंपरा थी, यहाँ का वेद, यहाँ का शास्त्र, यहाँ की पुराणे जो जनमानस को पढ़ाई जाती थी, उसी से हमारा साइंस का भी और उसी से अनेक विज्ञान का भी आगे आगे चलकर निर्माण होता है। ये सब चीजें चलती रही। अब विदेशी आक्रांताओं ने करा क्या, उसको करा ये कि सबसे पहले यहाँ के गुरुकुल, यहाँ की शिक्षा को बंद करवा। और गुरुकुल शिक्षा, और बहुत ध्यान देना महाराज, आज भी जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में, खेड़े से खेड़े के अंदर भी, छोटे से छोटे गांव में भी, शहर में भी, नगर में भी अगर बड़े बड़े कॉलेज हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी कोचिंग है, अच्छी पढ़ाई है, तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत के बच्चे और विदेश के बच्चे उस छोटे से गांव में आकर पढ़ेंगे और विद्याध्ययन करेंगे और उस गांव का, उस नगर का, उस शहर का विकास हो। शिक्षा एक विकास का एक आनंद देती है। और आज के जमाने में लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते, एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पाते। एक शिक्षा और दूसरी चिकित्सा, ये दो भारत का एक आनंद क्रम है, भारत का आनंद। अब शिक्षा, हयग्रीवा ने विचार करा कि यहाँ की जो वेद हैं ब्रह्मा जी के, जो ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रखे हुए हैं, जो ब्रह्मा जी के पास वेद रखे हैं, उन वेदों को मैं चुरा लूं। उनको चुराया और ब्रह्मा जी के हाथ में जो वेद थे उनको चुराने के लिए, उनको लाने के लिए हयग्रीवा ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास। बोल बम का नारा है, जम के, जरा जम के बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। तो जो हयग्रीवा ने विचार करा कि जो वेद हैं बस इन्हीं को चुरा लूं तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी, और शिक्षा नहीं बढ़ी तो कोई धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा, कोई यज्ञ करता, कोई वेद पढ़ता, कोई शास्त्र पढ़ता प्रगट ही नहीं होगा और पूरा जगत बिना शिक्षा के रह जाएगा। हयग्रीवा ने वेद को चुरा लिया। अब वेद तो चुरा कर ले गया, पर उसके पहले हयग्रीवा ने वेद चुराए और चुराने के बाद में वेद को ले जाकर छुपा दिया। और वेद छुपाने के बाद में हयग्रीवा ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे प्राण छूटेंगे, अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरे प्राण जाएंगे। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाय प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी के, उस हयग्रीवा के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे प्राण जाएंगे। शिव की आराधना में हयग्रीवा लग गया, पर भोले बाबा भोले तो हैं, मेरे शंकर भगवान भोले हैं, मानते हैं, पर मेरे भोले बाबा जिसने वेद चुरा लिया हो, कोई अच्छा कार्य किसी ने बंद कर दिया हो, मेरे शिव जी उस पर कभी कृपा नहीं करते, उस पर करुणा नहीं करते। और हम आपसे भी कहेंगे, जितने भी इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हो, चाहे कुबरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण कर रहे हो, उनसे भी कहेंगे
एक बात अपने बच्चों को हमेशा सिखाओ, किसी का पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी मान लो आपके पास में आ गई है तो उसको वापिस लौटाना चाहिए। कोई ने दिया है, गिफ्ट करा है तो बात दूसरी है, कोई ने प्रदान किया तो बात दूसरी है। एक विश्वास के साथ, एक चोरी के क्रम में शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया भले मन का धन कर लेती है महाराज, दुनिया भले मन का धन कर लेगी, मैंने इसका सामान चुरा लिया, मैंने मोबाइल चुरा लिया, मैंने ये सामान चुरा लिया, मैंने ये सामान रख लिया, मैंने ये सामान रख लिया, मन का धन। और हम पहले भी कथा में कहे, जो चोर था वो चोर का चोरी रह गया, और जो जिसका गया था भगवान की कृपा से उसने और मेहनत करी, बाबा का नाम लेकर और मेहनत करी, और फिर बाबा ने उसको वापस दे दिया, फिर पुनः प्रदान किया। आराधना तो कर रहा है, साधना कर रहा है, पर शिव कृपा नहीं कर रही, भगवान शंकर करुणा नहीं कर रहे, भगवान शिव उस पर दया नहीं कर रहे। एक दिन रुष्ट हो गया, क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध उसको आया, ऐसा क्रोध आया, इतना क्रोध में लाल हो गया कि अब मुझे शंकर की आराधना करना ही नहीं। ऐसे कई लोग होते हैं महाराज जी, कई लोगों का एक बार पशुपति व्रत करा, या एक बार भगवान का भजन करा, या एक बार कोई क्रम करा और नहीं हुआ कार्य, तो सोचा अपन को शंकर जी के मंदिर ही नहीं जाना, अपन तो दूसरी जगह चले जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, एक ही जगह पर खड्डा खोदे जाओगे, खोदे जाओगे, खोदे जाओगे तो पानी तो निकल ही जाएगा। उसी तरह एक पर विश्वास कर कर जब तुम आराधना करते जाओगे, एक लोटा जल चढ़ाते जाओगे, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन देवाधिदेव महादेव भंडार भर ही जाए, ये निश्चित है। आपका विश्वास ही प्रबल नहीं है, आपके भरोसे ही प्रबल नहीं, आपका विश्वास ही प्रबल नहीं, तो फिर भगवान कहाँ मिले, कैसे मिले? भगवान को प्राप्त करने के लिए अविरल भक्ति के साथ में एक विश्वास का होना बहुत जरूरी। विश्वास है तो परमात्मा। हयग्रीवा ने छोड़ दिया, शिव जी का भजन करना छोड़ दिया, और हयग्रीवा ने भगवान शंकर का भजन करना छोड़ा। अब सोचता है कि मैं पार्वती जी की आराधना करूं। जब सेठ जी नहीं सुनेंगे तो फिर सेठानी के पास तो जाना ही पड़ेगा। माँ जगत जननी के पास पहुंचे, और माता तो माता होती है, बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु, बहुत कृपा करने वाली होती है। माता परम शक्ति की, महामाया की आराधना करने लगी, और हयग्रीवा ने आराधना करते 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 भगवान शंकर तो नहीं आए, आज महामाया माँ जगतजननी दुर्गा भवानी जाने लगी, तो शिवजी ने पार्वती जी का हस्तकमल पकड़कर उसको वापस बिठाया। कहाँ जा रही हो? इस स्थान पर जा रही हो। क्यों जा रही हो? क्या हो गया? पार्वती जी कहती हैं, ये भी स्पीकर नहीं चल रहा है क्या? पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु वो हयग्रीवा तप कर रहा है, साधना कर रहा है, और हयग्रीवा के तप साधना से आज मेरा मन कर रहा है कि उसने पहले आपकी आराधना करी, फिर मेरी आराधना करी, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको कुछ देकर आऊं। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक शब्द आता है, यदि कोई मनुष्य किसी भी भाव से शिव जी की आराधना में, शिव शक्ति की आराधना में लग जाता है, तो कोटि रुद्र संहिता कहती है कि उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता, भगवान देवाधिदेव महादेव
शक्ति के साथ जाकर उसको खुद देते, खुद प्रदान करते। और आज हम श्रावण के जो पाठ चल रहे हैं उस श्रावण पाठ में हम उसको पढ़ रहे थे। हम प्रयास करेंगे श्रावण पाठ में से उसका पृष्ठ संख्या निकाल कर, उसका अध्याय निकाल कर आप तक पहुँचे वो बात कि शिव और शक्ति, भगवान शंकर और शक्ति, इन दोनों का जो क्रमशः है, इनकी आराधना, इनकी साधना, इनकी पूजन, इनकी भक्ति नहीं भी मांगोगे तो भी वो प्रदान कर, तो भी। हयग्रीवा ने पार्वती जी, माँ पार्वती जी का हस्त हयग्रीवा को जब वर देने के लिए भगवान शिव के पास से माँ जगज्जननी, माँ जगदम्बा, अम्बा पार्वती जाने लगी, रोक लिया। कहाँ जा रही हो? हयग्रीवा को वर देने के लिए जा। कहा वो असुर है, कुछ भी मांग लेगा तुमसे, क्या दे दोगी? महामाया माँ आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी ने कहा, पहले उसने मेरी आपकी आराधना करी और फिर बाद में मेरी आराधना। शिव और शक्ति दोनों की आराधना उसने करी। तो कायदा तो यह बोलता है कि 2 वर उसको मिलना चाहिए। और मान लो अगर हम 2 वर नहीं दे पा रहे तो कम से कम 1 वर तो दें, 1 वर तो हम प्रदान करें। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, पर सोच समझ के वर देना। पार्वती जी बोली आप चिंता मत करो, भस्मासुर जैसा नहीं देखे आऊंगी, आप क्यों चिंता कर, भस्मासुर जैसा वर नहीं दूंगी मैं, क्यों चिंता करते हो? ठीक है जाओ। और मां जगत जननी अम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी मां आद्य शक्ति महामाया प्रकट हो गई उस हयग्रीवा के सामने। मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए? उसने कहा बस वर देना है तो मुझे 1 वर दे दो, मेरे प्राण ना छूटे। अब ये कौन सा वर है? ये कौन सा? सबको जाना है, कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से, कोई भरपेट जाएगा, कोई चलता फिरता जाएगा और कोई पलंग पर पड़ा। सबको जाना। पर बाबा से एक बात कुबेरेश्वर बाबा से कहना, ए बाबा ऐसी करुणा करना, अंतिम समय तक मेरे शर्ट के बटन मैं खुद लगा सकूं, अंतिम समय तक मैं तेरे मंदिर में चलकर जाती रहूं, अंतिम समय तक मैं तेरा गुणगान करती रहूं, ऐसा शरीर रख, ऐसा शरीर रख, पटकना नहीं। किसी ने पूछा अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है? अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है? हमने कहा देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। फिर किसी ने पूछा अन्य देव के भक्त और महादेव के भक्त में क्या अंतर है? हमने कहा एक अंतर है, अन्य देव का जो भक्त होता है वो हो सकता है कि मार्ग से भटक जाए, पर महादेव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, शिव के भरोसे पर जीता है, तो भटकता नहीं है, भटकता नहीं, वो भटकता नहीं। काबरा जी, हम जब आपके घर पहुंचे थे तो आपके बड़े भैया का एक शब्द था, कहा कि गुरुजी ये समझ में नहीं आया कि ये मेरे छोटे भाई को जिंदगी में पहली बार मैंने इतना बदलाव देखा है, ये बदला कैसे, ये समझ में नहीं आया। और अभी आपने कहा कि आप उधर जब कथा के लिए जाएंगे, शिरडी आदि में जब कथा रहेगी, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आप हमारे वहाँ होते जाना। तो हमने आपसे एक ही बात कहा कि हम आएंगे पर आपसे मिलने नहीं, आपके बड़े भैया से मिलने के लिए आएंगे, काबरा जी से, क्योंकि
उनका जो शब्द था वो बड़ा प्रेमी शब्द था, बड़ा आनंदी शब्द। बदलाव कैसे आए? तो फिर कहूंगा शिव दिशा बदलते हैं और शिव फिर बाद में दशा बदलते हैं। शंकर का नियम है, वो अपने भक्त को कहां से कहां मोड़ता है। कैसे? ये भाई ने लिखा कि मैं महेंद्र सिंह जी शेखावत लिखे 15 साल से महाराष्ट्र से महाराष्ट्र नंदुरबार से 15 साल से पैसी के लिए राजस्थान जाता था। 15 साल हो गए, 2500 किलोमीटर का मेरा सफ़र रहता था। किसी ने कहा चलते चलते कि आप कभी कुबेरेश्वर बाबा के धाम गए हो? अब जरा विचार करिएगा। बाबा ने दिशा बदल। जा रहा था राजस्थान, रुका सीहोर, बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी, एक कंकर उठा कर ले गया, साथ में जेब में रख कर लेकर पहुंच गया। इसको तो मालूम भी नहीं था। वो कह रहे मुझे मालूम नहीं था कि मेरा केस जो 15 साल से चल रहा है सारा विपक्ष में आ गया, विपरीत आ गया, वो मेरे पक्ष में कैसे हो सकता? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, तेरे मन को भावे, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। महाराज अंधेरा आता है, छाया साथ छोड़ देती है, बुढ़ापा आता है, काया साथ छोड़ देती है, और अंत समय आता है तो माया साथ छोड़ देती है। भले काया साथ छोड़ दे, भले छाया साथ छोड़ दे, भले माया साथ छोड़ दे, पर तुमने जो कुबेरेश्वर बाबा को जल चढ़ाया है वो कुबेरेश्वर बाबा साथ नहीं छोड़े। तुमने शिव जी की जो आराधना करी, श्रावण के महीने में जो शंकर भगवान की आराधना में डूबे हो, शिव आराधना कर रहे हो, शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, अपने अपने गांव में, नगर में, शहर में, अपने मोहल्ले में शंकर का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, शिवालय तक जा रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर हर हर महादेव कह रहे हो, शिव के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद कर रहे हो। जो ताली स्वयं अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती को जब कथा श्रवण कराने के लिए बैठे थे, तब भगवान शिव ने 3 बार ताली का नाद करा था। क्यों? क्योंकि पार्वती ये 3 तालियां मैं इसलिए बजा रहा हूं कि तेरे भीतर के सारे जितने भी पूर्व में तू जन्म ले चुकी है, वो सारे जन्म को बिसराकर इस जन्म को याद कर कर तू मेरा भजन कर कर मुझ में समाहित रहे, मुझ में। इसलिए शिव मंदिर में 3 ताली का नाद किया जाता है। शंकर के मंदिर में कभी भी जाओ और आप ताली का स्मरण 3 बार जब बाबा के मंदिर में हम ताली बजाते हैं, ताली का नाद करते हैं, बाबा का हमारे ऊपर ध्यान चलेगा। जैसे पक्षी को उड़ाने के लिए ताली बजाई जाती है, पक्षी उड़ जाता है। शिव मंदिर में हम जाते हैं तो हमारा अहंकार, हमारा काम, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा लोभ, हमारी वासना ये ताली के नाद से चली जाती है और शिव का ध्यान हम पर पड़कर हमारा कल्याण हो जाता है। शिव का, शिव की आराधना। भस्म धारण करना, त्रिपुंड लगा लेना, रुद्राक्ष धारण कर लेना, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद कर।
क्या है? हम भगवान शिव को, हम भगवान शंकर को क्या दे सकते हैं, क्या प्रदान कर सकते हैं? केवल एक विश्वास, भरोसा, एक दृढ़ता और शिव का नाम मंत्र जाप, बस ये, केवल ये। कैसे भी शिव से जुड़े रहो। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है, याद रखना। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है। माता पिता गुरु और शिव के दरवाजे पर जाने से मान बढ़ता है। अपने पिता और अपनी माता के पास रोज 5 मिनट जाकर, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास जाकर बैठिए, आपका मान बढ़ेगा। आप कभी बूढ़े नहीं दिखोगे अपने मम्मी पापा के पास बैठोगे तो। क्योंकि माँ की निगाह में बेटा कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा पुराने नाम से पुकारती है। हे बाबू इधर आ, हे रामू इधर आ, हे नानू इधर आ, हे इधर आ, हमेशा। अरे माँ, अब मेरी उम्र 55 साल हो गई है और तुम मुझे हमेशा, अरे काय की फालतू की बात करता, इतना कोई उम्र हो गई तेरी, अभी तो तू छोटा सा रखा है, छोटा। घर के बड़ों के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, आप बूढ़े नहीं दिखोगे। घर के बड़ों के पास बैठोगे ना तो हमेशा छोटे, वो हमेशा छोटे ऐसी बात कर, तू फालतू की बात मत करा कर रहे, मतलब तू फालतू की बात, मतलब छोटा ही है भैया, मतलब उसकी निगाह में तू छोटा है। चल इधर बैठ जा रहे, कहाँ जा रहा है, क्या काम आ गया, मतलब कोई पीछे से धमक लगाने वाला है, मतलब तुम छोटे हो, अभी भी छोटे हो। तुम भले उम्र में 70 के हो गए, 75 के हो गए, चाहे तुम 60 के हो गए, कोई बड़ा है तो तुम छोटे हो। उसकी दृष्टि में तुम्हें छोटा अभी भी बनाकर रखा है। मतलब तुम अभी, कोई तुमसे कहे ना कि तुम बूढ़ा हो गया, तुम इतने बच्चों के बाप हो गए, तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई, तुम बूढ़ा है, काहे का बूढ़े हो गए, अभी बड़े बैठे हैं, और बड़े बैठे हैं तब तक तुम छोटे हो। उसमें क्या, तो माता पिता गुरु और शिव, भगवान शंकर के मंदिर में जाने वाला भी हमेशा याद रखना, किसी के दरवाजे पर रोज जाओगे तो तुम्हारा मान घटेगा, पर मेरे माता पिता और गुरु और शिव के दरवाजे पर जब भी जाओगे तो मान नहीं घटेगा, हमेशा मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं, मान बढ़ता है, घटता नहीं। उसके दरवाजे पर जाओ, करो, उसके दरवाजे जाओ, उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो, जाते रहिए, आपका मान बढ़ेगा। शंकर जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल लेकर पहुंचो। कुबेरेश्वर धाम पर वो जैसे भाई कहे कि मैंने नियम बना लिया, मेरा घर हो गया, मैं आऊँगा जाऊँगा, अभी शिव तत्व है ही ऐसा। आप दिल से उसको बस जितना भाव से, जितनी निर्मलता से, जितनी सहजता से, बिना आडंबर के, कोई आडंबर नहीं करना है, 1 लोटा जल सारी समस्या का, कोई आडंबर नहीं। और इसमें कोई आडंबर नहीं, शिव की भक्ति में कोई आडंबर नहीं। भगवान शंकर को राजी करना, शिव तत्व को, शिव का स्मरण करना, शिव नाम को जपना, शिव तत्व है। और जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम धारण करें, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, क्यों ना हयग्रीवा
माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ भवानी माँ दुर्गा जी ने जाकर हरिगिरिवास से क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझको, क्या दूं? कहा मेरी मृत्यु ना आए, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा करो। मेरे प्राण ना जाए ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना छूटे ऐसी करुणा कर दो, ऐसी दया कर दो, ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना जाए। ठीक है। माँ अम्मा जगदम्बा जगतदात्री दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति माँ भवानी दुर्गा माता ने कहा ये तो हो नहीं सकता, ये तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना सबको है, जाना सबको है, प्राण सबके जाना है, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो कहा फिर ठीक है, एक वचन दे दो। जैसे मेरे घोड़े का मुंह लगा है और मेरा नाम हयग्रीव है, वैसा ही मुझे मारने वाला भी मेरे जैसा ही होना चाहिए। उसका भी घोड़े का मुंह लगा हो और उसका नाम भी हयग्रीव हो, तो मृत्यु सीखा। मां अम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी महामाया ने कहा तथास्तु, ठीक है, तुमने जो मांगा है वो वैसा ही होगा, कोई बात नहीं। और भगवान शिव की ऐसी करुणा, हयग्रीवा ने वर प्राप्त कर लिया, वर प्राप्त कर कर वेदों को छुपा दिया, वेद मिलते नहीं हैं, ढूंढने में लगे हुए हैं, वेद छुपा कर बैठ गया, चोरी कर कर बैठ गया। तब देवता हताश हो गए कि अब इसका करे क्या, अब इसका करा क्या जाए, क्या करे। तब सारे देवता एकत्रित हुए, भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर विनय करने लगे, निवेदन करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन किया, प्रार्थना करी कि आप बताओ यह हयग्रीवा मरेगा कैसे, इस असुर का संहार कैसे होगा। सब ने जाकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि माँ जगत जननी ने वर तो दे दिया है, पर यह मरेगा कैसे, क्या करे। घोड़े का मुंह लगा हुआ चाहिए और साथ में इसके जैसा ही नाम वाला चाहिए। कहा चिंता मत करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा यदि मेरी धर्म पत्नी मेरी आज्ञा, शंभु शंभु, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती जी ने अगर वर दिया है तो उसको पूरा भी मैं करूंगा। भगवान नारायण के पास में भगवान शिव पहुंच गए और दोनों का मिलन हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा प्रभु, भगवान शंकर ने कहा भगवान नारायण से कि मैं मृत्यु लोक में निवास करता हूं, पृथ्वी पर रहता हूं, आप वैकुंठ लोक में निवास करते हो, आप नारायण हो, भगवान विष्णु हो। प्रभु एक निवेदन है, मैं रूप बदल नहीं सकता क्योंकि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं, मैं अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा, मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा। थोड़ा मिठास करो उसको। मैं अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा, मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, पर हे नाथ इतना तो विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, इतना विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, हे नाथ इतना विश्वास इतना भरोसा मुझे है कि आप रूप भी बदल सकते हो, आप रंग भी बदल सकते हो, आप अपना स्वरूप भी बदल सकते हो, और विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए आप मृत्यु लोक में बारंबार आ भी सकते हो। ये आपके, मैं नहीं बदल सकता, नहीं आ सकता। शंभो 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 शंभो, मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं आ सकता, पर आप बदल सकते हो, आप आ सकते हो।
आप कृपा कर सकते। अब कई बार इस कथा को जो सुनते हैं वो कहते हैं गुरुजी एक बात बताओ कि शंकर भगवान रूप क्यों नहीं बदल सकते, शिवजी रूप रख कर क्यों नहीं जा सकते। शंकर भगवान जैसे भगवान नारायण के परशुराम अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, भगवान नारायण के अन्य अन्य अवतार हुए, पर शंकर जी के ऐसे अलग अलग अवतार क्यों नहीं होते। अब एक बात बताओ, आप लोग जमीन पर बैठे हो, आराम से बैठे हो, जमीन पर ही बैठे हो, गिरोगे, जम के तो बैठो। जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की गारंटी है क्या? कब कुर्सी का पाया टूट जाए, कब कुर्सी गिर जाए, कब टूटे, कब गिरे, कोई भरोसा है? जरा सा किसी ने टल्ला दिया तो खसक गए, नीचे हो गए, भरोसा कुर्सी का। और जो पहले से ही मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं, जो पहले से ही मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव है, जो पहले से ही निवास कर रहे हैं, तो उनको अलग से अवतार लेने की, अलग से प्रकट होने की जरूरत नहीं है। जो दूसरे जगह रह रहे हैं, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, अन्य लोक में जो निवास करते हैं, वो आकर प्रकट हो सकते हैं, पर मेरा शंकर अलग से प्रागट्यता नहीं करता, अलग से। बाबा कृपा करें, भगवान शिव कह रहे, भगवान शंकर कह रहे, भगवान शंकर, भगवान करुणा सागर, भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंभु स्वयं शिव कह रहे। आप रूप बदल सकते हो, आप प्रकट हो सकते हो, आप आइए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं प्रकट तो हो जाऊंगा, पर मैं तो नारायण का रूप लेने वाला, मेरा घोड़े का मुंह कैसे लगेगा? तो कहने लगे वो भी लग जाएगा, वो भी लगेगा। असुरों का संहार कर कर भगवान विष्णु आए थे, प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, और जो डोरी धनुष की टूटी, टूटते से ही भगवान नारायण का गला कटा, शीश गया। अब भगवान नारायण ने विचार करा कि गला तो कट गया, पर ये घोड़े का मुंह कहां से लगेगा? तो भगवान शंकर ने कहा वो भी चिंता मत करो, आप लक्ष्मी जी पर हंसे थे, तो लक्ष्मी जी ने आपको श्राप दिया था कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, तुमको घोड़े का मुंह लगेगा। इसलिए अब नारायण का घोड़े का मुंह लग गया। अब जब घोड़े का मुंह लग गया, घोड़े को हयग्रीव कहते हैं, तो तुम्हारा हयग्रीव अवतार हो गया। अब हयग्रीव अब नाम पड़ गया, अब जाकर तुम संहार कर सकते हो। हयग्रीवा को मारने के लिए भगवान हयग्रीव रूप धारण कर कर चल दिए। हयग्रीवासुर को मालूम ही नहीं पड़ पाया कि ये लीला रची तो रची किसने। और फिर वही बात आ गई, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। बस ये कृपा सारी लीला मेरा देव अधिदेव महादेव रच दी है, सारी लीला मेरे शंकर भगवान ने रच, पूरी। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, मेरे नारायण भगवान में, मेरे शिव में, मेरे ब्रह्मा जी में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नहीं।